हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी किस देश के चंद्र मिशन के द्वारा लाई गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, चीन के द्वारा। चीन के द्वारा 3 मई 2024 को चांगाई 6 मून मिशन लॉन्च किया गया था और यह मिशन 3 जून 2024 को चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच गया था। चांगाई 6 चंद्रमा की सतह से 2 kg मिट्टी लेकर वापस जमीन पर पहुंच गया है और चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। चीन ने 2023 तक इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखा है और चीन 2030 तक चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च बेस भी बनाना चाहता है। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान। भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। क्वेश्चन 2, पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। छत्तीसगढ़ में देश का पहला लिथियम ब्लॉक माइकी साउथ माइनिंग को आवंटित किया है। लिथियम ब्लॉक मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को नीलामी किया गया है। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। लिथियम की संख्या है 3। यह एक क्षारीय एवं दुर्लभ धातु है। लिथियम एक नरम तथा चांदी के समान सफेद धातु है और सबसे हल्की धातु है। इसका उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। 2023 में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमान क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन का लिथियम का भंडार मिला है। 2023 में झारखंड के कोंडरमा तथा गिरिडीह क्षेत्रों में लिथियम के भंडार की खोज की गई थी। क्वेश्चन 3, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग भारत के किस शहर को मिला है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिलने के बाद जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास में फायदा होगा। यह टैग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में बढ़ावा देगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है। इसका काम शिल्प संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 4, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बने हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% अर्थात 54 सांसद होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में 99 लोकसभा सदस्य हैं। 2014 में कोई भी प्रतिपक्ष नेता नहीं था। 2009 से 2014 तक सुषमा स्वराज लोकसभा नेता प्रतिपक्ष थी। नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन होता है। लोक लेखा समिति सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट की जांच करती है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं वैसी ही होती हैं जैसी एक कैबिनेट मंत्री के पास होती हैं। नेता प्रतिपक्ष केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनेक कमेटियों और इलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। 1969 में लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कांग्रेस के थे राम सुभांग सिंह। क्वेश्चन 5, उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अयोध्या में। यह संग्रहालय सरयू नदी के किनारे टाटा सन्स के द्वारा बनवाया जाएगा। मंदिर संग्रहालय का निर्माण देश के मशहूर वास्तुकार वृंदा सोमिया की देखरेख में होगा। क्वेश्चन 6, भारत ने किस पड़ोसी देश के रंगपुर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। क्वेश्चन 7, शेख हसीना की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कितने नए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 10। क्वेश्चन 8, किस राज्य ने जून 2024 में पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 9, 21 जून 2024 से राजस्थान राज्य में आपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस विभाग के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, शिक्षा विभाग के द्वारा। क्वेश्चन 10, हाल ही में
भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर में। क्वेश्चन 11, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य ने। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के अनुसार संविधान की पहली अनुसूची में केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने की मांग की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 4 के अनुसार किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान दिया गया है। राज्य के नाम बदलने की शुरुआत विधानसभा से शुरू होती है। राज्य की विधानसभा में बहुमत से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जाता है। फिर इस विधेयक को कानून का रूप देने के लिए संसद से साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी है। जब विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो फिर यह दोबारा राष्ट्रपति जी के पास जाता है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ ही नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।